सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने अलंकार के बारे में, उसकी परिभाषा और प्रकार के बारे में पढ़ा था। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीनों प्रकार हमने इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके 5 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। तो हम सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उपमा का अर्थ है समानता। जब काव्य में किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव आदि को बताने के लिए उसी के समान गुण, धर्म वाली किसी अन्य वस्तु या प्राणी से उसकी समानता की जाए। इसका मतलब है कि जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वो गुण के आधार पर भी हो सकती है, धर्म के आधार पर भी और स्वभाव के आधार पर भी, तो इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? बच्ची का। और बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से, कि जो बच्ची है वो फूल के जैसी है, कोमल। तो बच्ची की तुलना फूल से की गई है, वो कोमलता के आधार पर की गई है कि यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है कि बच्ची फूल के जैसी कोमल है। तो आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसे सबसे पहले है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 अंग जब हमें पता लग जाता है तो हमें उपमा अलंकार की पहचान हो जाती है। सबसे पहले है उपमेय। काव्य में जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं। अब मैंने आपको उदाहरण बताया था, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो किसका वर्णन हुआ यहाँ पर? बच्ची का। तो बच्ची क्या है? उपमेय। वाक्य में जिसका वर्णन हो रहा होता है उसको हम उपमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्ची उपमेय है। दूसरा है उपमान, और जब वह व्यक्ति या वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। अब हमारे पास बच्ची उपमेय है, इसकी तुलना किससे की गई है? फूल से। तो फूल यहाँ क्या है? उपमान। जिसकी तुलना उपमेय से की जाती है उसे हम उपमान बोलते हैं। तो बच्ची की तुलना फूल से की गई है, तो यहाँ पर फूल क्या है? उपमान। आगे है साधारण धर्म। जिस गुण के आधार पर उपमेय या उपमान दोनों में जो गुण पाया जाता है उसे हम साधारण धर्म बोलते हैं। अब फूल और बच्ची में कौन सा गुण है? वो कोमल है। तो ये कोमलता का जो गुण है ये इसका साधारण धर्म है। तो यहाँ पर कोमल क्या है? साधारण धर्म। आगे है हमारा वाचक शब्द। जिन शब्दों से उपमेय और उपमान की समानता प्रकट की जाती है। अब यहाँ पर है हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब हमें किससे पता लगा कि इन दोनों की तुलना की गई है? सी शब्द से, कि वो फूल के जैसी है। जो ये सी शब्द है ये है वाचक शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, सम, जैसी, समतुल्य। जब ये शब्द काव्य में आ जाते हैं तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये उपमा अलंकार है। और आपको मैं बता दूं कि ये शब्द उपमा अलंकार की सबसे मेन पहचान होती है। जब काव्य में सा, सी, सम, जैसी, समतुल्य ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि ये शब्द वाचक शब्द होते हैं। इन्हीं से पहचान होती है कि उपमेय और उपमान की तुलना किन शब्दों से की जा रही है। तो वाचक शब्दों से पता लगता है कि ये उपमा अलंकार है। तो आगे उदाहरण के माध्यम से हम, एक उदाहरण है हमारे पास, हरि पद कोमल कमल से। अब यहाँ पर किसकी तुलना की गई है? हरि पद की तुलना की गई है। तो उपमेय क्या है? हरि पद। और तुलना किससे की गई है? कमल से। तो उपमान क्या है? कमल। और साधारण धर्म क्या है? कौन से गुण की तुलना की गई है? कोमल है वो। और वाचक शब्द क्या है? से। मैंने आपको कहा था कि जो शब्दों से हमें पता लग जाता है, ये से क्या है यहाँ पर? वाचक शब्द।
हमारे पास एक उदाहरण और है, चांद सा सुंदर मुख। अब यहाँ पे किसकी तुलना की गई है? मुख की, मुंह की तुलना की गई है। तो उपमेय क्या है? मुख। और तुलना किससे की गई है? चांद से। तो चांद क्या है? उपमान। और साधारण धर्म क्या है? कि वो सुंदर है। कौन सा गुण है उनमें? कि वो जो मुख है वो चांद के जैसा सुंदर है। तो सुंदर क्या है यहाँ पर? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या है? सा। तो ये क्या है? वाचक शब्द। इसे पहचान होती है कि ये उपमा अलंकार